नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। नवंबर 2020 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यहां दिल्ली में कथित किसान ला करके बैठाए गए थे। शुरू में दिल्ली के 5 बॉर्डर्स पर उनको बैठाया गया, बाद में वो 3 बॉर्डर पर सिमट गया। एक गाजीपुर बॉर्डर, एक आपका टीकरी बॉर्डर और दूसरा कुंडली बॉर्डर पर। आपको याद होगा 13 महीने तक वो तमाशा चला था यहाँ पर। दिल्ली के लोगों का, दिल्ली आने जाने वालों का और दूध की सप्लाई से लेकर के तमाम दूसरी चीजें सुबह शाम दिल्ली सप्लाई करने वालों की नाक में दम हो गया था। एक अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की गई थी। प्रयास ये था कि किसी तरीके से सरकार भड़क जाए, कोई कार्रवाई कर दे। तो चूंकि दिल्ली है तो यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया होता है, एक तमाशा खड़ा किया जाए, पूरी दुनिया में सरकार को बदनाम किया जाए। बाद में योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी, अखिलेश यादव अगर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग नहीं कर पाए तो इसमें हमारा क्या कसूर है। वो प्रयास बाद में भी हुए। शंभू बॉर्डर पर हमने देखा लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वो सब फिर से शुरू हुआ, लेकिन वो शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने नहीं दिए गए। अब फिर जंतर मंतर पर तमाशा चल रहा है, लेकिन एक दूसरा तमाशा शुरू हुआ है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि फरवरी 2027 में, यानी अब से 5-6 महीने बाद, फिर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में, यानी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। और उसी साल फिर हिमाचल और गुजरात में भी है, यानी 7 राज्यों में 2027 में ही चुनाव है। और इस बार किस चीज को लेकर के मुहिम शुरू हुई है? जिसने सनातनियों को एकजुट करने का काम किया, जिससे हिंदू गौरवान्वित हुए। उनकी विरासत को फिर से उन्होंने एक तरीके से खोई हुई विरासत को, उपेक्षित विरासत को पुनर्प्रतिष्ठापित होते हुए देखा। भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनते हुए देखा। गंदगी हर जगह होती है, कमियां हर जगह होती हैं। त्रेता युग में भी खलनायक तो प्रभु राम के पूरे कार्यकाल में भी, उस काल में भी हमें कदम कदम पर दिखाई दिए हैं। पर इसके लिए भगवान राम का जो रूप और स्वरूप है, जो प्रेरणा है, जो संदेश है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया उनको। लेकिन ये तो कलयुग है साहब, और यहाँ तो अपने भाई को भी उठा करके रास्ते से अलग कर दिया जाता है, बहन को धकेल दिया जाता है। प्रभु राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो गया था, और इस समय जो बवाल काट रहे हैं कि वहां पर महाडकैती हो गई, चोरी हो गई, और वो तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। कोई पदयात्रा निकालने के बारे में कह रहा है, कोई शुद्धि बुद्धि यज्ञ करने की और यात्राएं निकालने की बात कर रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी मैदान में आ गए हैं। तो इन सब को देख करके हमें लगता है कई बार कि ये सब चीजें कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सनातनियों को बांटने का, हिंदुओं को बांटने का जो एक षड्यंत्र रचा गया था, उसी की पुनरावृत्ति हो रही हो। तो सीधे जुड़ लेते हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। तो धीरेन्द्र जी, एक तो ये यात्राएं, बुद्धि शुद्धि यात्रा, कोई राम रक्षा यात्रा, कोई किसी तरह की यात्रा निकाल रहा है। कल देख करके हंसी भी आ रही थी, जिन्होंने बाल ठाकरे की
पूरी विरासत को, सिद्धांतों को, नीतियों को तिलांजलि दे दी थी और शरद पवार और सोनिया गांधी की गोद में जाकर के बैठ गए कुर्सी के लिए। वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था उद्धव ठाकरे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं उज्जैन से और अयोध्या तक की पदयात्रा निकालूंगा। अजय राय का कार्यक्रम आ गया है कि हर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता बुद्धि शुद्धि यात्रा निकालेंगे। क्या है ये सब? सर नमस्कार, आपको और दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन। दरअसल भगवान राम जो है हर युग में कुछ ना कुछ इस तरह के लोगों को देखते हैं, उनको फिर आते हैं, फिर काल नेमी दिखाई देते हैं, फिर उनका वध होता है। ये निरंतर एक चलती हुई प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं। अब आप एक शुरुआत कीजिए कि राम रक्षा यात्रा। भगवान राम सबके तारणहार हैं, सबके पालनहार हैं, सबके रक्षक हैं। हम सब यही कहते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि भाई तुम्हारी शरण में आ गए, अब हमको किसी का डर नहीं है। तो उनकी रक्षा करने के लिए जब उद्धव ठाकरे निकले हों, तो उस नाम से ही मुझे लगता है कि उनको ये भी नाम संजय राउत ने दे दिया कि चलो इससे खेलते हैं। आपको यात्रा का नाम तो कम से कम सनातनियों के नाम के उसमें रख लेते। भाई राम की यात्रा, आप राम की रक्षा यात्रा करने जा रहे हो, क्या हुआ? भगवान राम को किसी से डर लगता है क्या? वही तो उसी राम रक्ष नाम से लोग भव सागर पार करते हैं, यानी दुनिया को पार करते हैं। वो उसी को कह रहे हैं कि चलिए राम की रक्षा करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे अजामिल भी अपने बेटे का नाम नारायण रखता था, मरते वक्त नारायण नारायण करने लगा, तो उसको भी स्वर्ग मिला, वैकुंठ लोक मिला। तो इसी तरह से अब ये लोग जो भगवान राम के मंदिर का विरोध करते थे, फिर ये तो चूंकि शिवसेना थी जिसने मंदिर के समर्थन में बढ़ चढ़ के, और उसके कार्यकर्ताओं ने बहुत ही, मुझे लगता है कि कानून और तमाम चीजों से मुक्त होके हिंदुत्व के लिए जितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। और यहां तक कि सिर्फ एकमात्र आदमी थे जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी इस शर्म में डूब गए कि बहुत धतकर्म हो गया, वो पश्चाताप करने लगे। उस वक्त सिर्फ एक ही आदमी था जिसने कहा था कि मुझे अगर वो शिव सैनिक है डहाने वाले तो मुझे गर्व है, वो बाला साहेब ठाकरे। अब वो संतान जो बाला साहेब ठाकरे के एक बयान की सोनिया गांधी के पीछे कौन हो सकता? उन्होंने जिस तरह का शब्द कहा था, वो शब्द तो लोग सुनते भी नहीं, गाली सुनते हैं। वो उनका बेटा खुद उसी सोनिया गांधी से अपने आप को सर्टिफिकेट दिलाने लगा, उसी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गया। और पूरी तरह से जिस शिवसेना को वैसे तो शुरुआत तो 1966 में जब हुई थी, वो उनके खिलाफ हुई थी, साउथ इंडियंस के खिलाफ हुई, और बाद में अब तो वो नॉर्थ इंडियन के खिलाफ होगी, यानी उसने अपना पूरा 360 चक्र पूरा किया। लेकिन 80s में 70s में उन्होंने ये तय किया था कि भाई हम भगवान राम या इस पर मराठी मानुस प्लस हिंदुत्व की एक मिली जुली विचारधारा। तो जो इतना लंबा समय लगा, 90s के बाद वो संगठन करते हैं, बीजेपी के साथ सत्ता में आते हैं, लंबा एक उनके कार्यकाल रहे हैं। लेकिन उस पूरे को उन्होंने पानी से धो दिया, पानी से भी ऐसे काले पानी से धोया कि वो साफ नहीं होता। उद्धव ठाकरे ने जाके सीधा कांग्रेस, एनसीपी और जो कांग्रेस, एनसीपी और प्लस एक और पार्टी जिसके साथ उन्होंने संपर्क किया, इन लोगों के साथ मिलके उन्होंने महाविकास अघाड़ी बना दिया। यानी जिसके खिलाफ पूरे बाला साहेब ठाकरे लड़ते रहे, उन्होंने उसके खिलाफ अपने आप को खड़ा किया। और अब वो ये कह रहे हैं कि हम भगवान राम को बचा लेंगे क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी के कब्जे में है जो उनका चंदाकारी। अरे भाई, आपको तो लगातार राम के नाम पर वोट मिला, राम ने इतना अभय दिया आपको, इसके बावजूद आके जाके आप रामद्रोहियों में मिल गए। जिन लोगों ने कहा हम राम का मंदिर नहीं बनने देंगे, आप उनके साथ खड़े हो गए, इंडी गठबंधन में शामिल हो गए, जहां समाजवादी पार्टी जिसके नेता सदन में खड़े होकर राम गोपाल गर्व से कह रहे, सीना चौड़ा करके, कि साहब चढ़ तो गए गुंबद पे, हमने उतरने नहीं दिया, यानी हमने उनको ठिकाने लगा दिया, हमने मार दिया। उन्होंने कहा वो हम राम, भगवान राम उसमें घुसपैठिए हैं मंदिर में। जो इस तरह की पार्टियों के साथ खड़े होने के बाद अब आप राम बचा रहे हैं, तो आप अपना नाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी वोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब आपके पास बची नहीं है। सबसे पहला तो मुझे लगता है कि
उद्धव ठाकरे के लिए यही है। अब उनको किसी ने कहा होगा, हम लोग देखते थे आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, यानी आप आधी छोड़ के पूरी की तरफ भागे थे कि भाई आप सबसे ताकतवर थे, अगर आप मुख्यमंत्री भले ही बीजेपी का हो जाता, आपके केंद्र में मंत्री रहते, आपकी जो धमक है वो रहती, बीएमसी आपके पास रहती, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं पूरी पाऊंगा, यानी मैं पूरा मुख्यमंत्री बनूंगा। अब जो आप वहां पहुंचे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना आपके पास सांसद है, आपके विधायकों में से 20 में से 14 से 16 टूट के जाने वाले, जिस दिन ओके कर देंगे शिंदे उस दिन वहां चले जाएंगे, तो आपके पास कुछ है ही नहीं। आप ऐसी पार्टी है जिसके पास सिर्फ नेता रह गया संजय राउत, दुर्योधन के पास जाके जैसे अश्वत्थामा कह रहा हो कि मेरा कर दीजिए, आप लीजिए, मुझे सेनापति नियुक्त कर दीजिए, वो कर देता है, वो वाण चलाता है, सारे उल्टे सीधे काम करता है, जो धर्म से च्युत होता है, इसीलिए उसको व्यास जी जो है शाप भी देते हैं। तो आप उसी स्थिति में आ गए, आपके पास एकमात्र आदमी संजय राउत रह गया जो आपके साथ निपटने के लिए या पार्टी को पूरा निपटाने के लिए तैयार है। ये तो होता है उनकी कहानी। अब दूसरे पे आपने दिग्विजय सिंह का नाम लिया, अद्भुत आदमी है, वो भी यात्रा करना चाहता है। मतलब आप सोचिए कि वो अद्भुत आदमी है जो 1,11,000 रुपए मांग रहा था, कह रहा था मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। उसको भोपाल से, इंदौर से, बलिया से, तमाम जगह से अब फोन जा रहे हैं, उसका फोन नंबर नहीं है। लोग अपने आप वीडियो बना बना के उसका नाम लिखा हुआ चेक पे कि चाचा आप ये बताइए है कहाँ, हम आपको यहाँ से अकाउंट में डालेंगे, अकाउंट नंबर बताओ। वो 1,11,000 रुपए देके जो तुम एहसान करना चाहते हो, तो पाप का पैसा लग गया तुम्हारा इसमें। तो वो सब उसको, अब उस आदमी ने, मतलब ये खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर मारता है, उसको जाके क्या कहने की जरूरत थी। अब कौन उस आदमी को ये मानेगा कि इस आदमी का कोई राम से वास्ता हो सकता है। भाई उसके गुरु अर्जुन सिंह, जिनको उसने पीठ में छुरा घोप के उनसे सत्ता हासिल की राजनीतिक तौर पे मैं ये कहूं, तो वो सहमत की प्रदर्शनी लगा दी थी जिसमें माँ सीता और भगवान राम को जो है उनके रिश्ते अलग बता दिए थे, और अयोध्या में लगवा रहा था अर्जुन सिंह, फिर प्रयागराज में लगवाई शबनम हाशमी के साथ, सहमत संस्था के साथ मिलके। और ये आदमी तो निरंतर ही रहा है भाई, जो जिसने ओसामा को ओसामा जी कह रहा हो, हाफिज सईद जी कह रहा हो, जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दे रहा हो, उसको कौन पूछेगा। और चूंकि देखिए हम लोगों की, पत्रकारों की है, हम लोग चूंकि अब ये हमारी पत्रकारिता लोगों की उससे ही आती है, लोगों को नाम में बड़ी रुचि रहती है। तो दिग्विजय सिंह नाम की वजह से, वरना दिग्विजय सिंह की राजनीतिक हैसियत किसी समाजवादी पार्टी के जो पार्षद से भी नीचे है, मैं ये कहूंगा। वो पार्षद की औकात का भी नहीं है, क्योंकि उसको इतनी बुरी तरह हराया भोपाल में उस महिला ने, जो सांसद थी, जो पहले जिसको पकड़ा गया था कि वो हिंदू आतंकी, और उसको रिहा किया प्रज्ञा ठाकुर, उसने इतनी बुरी तरह हराया कि इस आदमी को तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी उसने अपनी पार्टी को हरवा दिया, फिर दोबारा हरवाया उसने, अभी मीनाक्षी नटराजन को हराया, फिर उसके बाद अभी जीतू पटवारी ने कहा कि भाई भारत सेवा न्यास की ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार की है, तो कहने लगा नहीं ये तो बिल्कुल सही है। तो वो आदमी कहाँ है कहाँ नहीं है, वो इसलिए चूंकि लोगों को उस एक जमाने में उसकी ताकत का बहुत बड़ा ये था, दिल्ली के पत्रकारों की एक जमात उसके पैर छूकर बड़ा प्रसन्न होती थी कि साहब हमने पैर छू लिए, दिग्विजय जी ने आज हमको देख लिया है। तो वो इस तरह के लोग आज भी उसको समझते हैं, वरना तो उसकी राजनीतिक ताकत जीरो है। वो आदमी कम से कम हिंदू जो जन समुदाय है उसमें उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। हो सकता है कि भाई उसको उसने अपने आप को अर्जुन सिंह के जूते में ही फिट किया था, वो हो सकता है कि उसको अल्पसंख्यक समाज में, लेकिन वो ये बात इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो सारा रिकॉर्ड है ना सर। अगर मैं कोई गलत बोलूंगा तो लोग रिपोर्ट निकाल के दिखा देंगे मुझे कि तुम गलत बोल रहे हो धीरेन्द्र जी। आप ये देखिए, वो जब यूपी का हेड बनाया गया तो तब तो याद है कि अल्पसंख्यक लोगों में उसकी बड़ी वो है, उसको तो उत्तर प्रदेश का उसको भी बनाया गया था ना भाई प्रभारी, बुरी तरह से कांग्रेस का बाजा बजवा के गया था वो, तो इसीलिए उसका भी नाम खत्म है। अब रही बात अजय राय की, जो आदमी देश के प्रधानमंत्री को गालियां देता हो, जो आदमी इस तरह से हो, जिसके खुद का, वो कहां से जीत सकता है, अच्छा ये पता होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसको अच्छी बात यह है कि इस बहाने ये पता चल जाएगा कि 75 जिलों में उनके कार्यकर्ता हैं भी या नहीं।
इसीलिए ये अच्छा हो गया और सबको भी पता चल जाएगा कि, और इतनी बड़ी गलती अपनी मूर्खता में करते हैं कि इस समय इनका चुनाव होना है, इनको समझौते में सीट मांगनी है। कम से कम इस तरह की बेवकूफी के काम उनको इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि उनकी ताकत कितनी वास्तविकता में। तो जो सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं वो उसके साथ अखिलेश यादव, तो वो कम से कम कह देगा यार तुम्हारे तो 50 आदमी नहीं खड़े हुए, तुम किस बात की सीट मांग रहे हो भाई, वो सीट पे तुम काहे लड़ोगे। तो इसीलिए इन सबकी यात्राओं का इतना ही सच है। दरअसल ये उस के पीछे गिर रहे हैं, सांड के पीछे घूम रहे हैं कि किसी ना किसी दिन तो गिरेंगे, हम लोग खा लेंगे, फल पक गए हैं हम खा लेंगे, बस उसी लालच में है ये। धीरेन्द्र जी, जब तक ये प्रोग्राम प्रसारित होगा, ऑनलाइन होगा, तब तक संभवतः अयोध्या में जो बैठक चल रही है ट्रस्ट की, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला होना है, शायद वो फैसला भी आ चुका हो। लेकिन चंपत राय का बचाव करने के लिए संत समाज का एक हिस्सा सामने आया है और उसका कहना ये है कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच में लगातार संपर्क था। ये सब कुछ जो हुआ है ये सब अखिलेश यादव का किया धरा है, उसी के कहने पर ये घपला किया गया है। परमहंस आचार्य हैं, इन्होंने प्रेस से बात की है और इन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि जिस दिन ये सब चीजें उजागर हुई हैं उस दिन भी अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच में 3 बार बातचीत हुई है। हालांकि पवन पांडे ने ये कहा है कि भाई मैं तो अयोध्या में ही रहता हूं, मुझ तक से कोई संपर्क नहीं था टिन्नू यादव का, अखिलेश यादव को तो छोड़ ही दीजिए। तो ये जो नए आरोप गढ़े जा रहे हैं या लगाए जा रहे हैं, आपको इनमें कोई सच्चाई दिखाई देती है? क्योंकि ये तो एक तरह की पेशबंदी हो गई कि आपको चंपत राय को बचाना है, इसलिए आप टिन्नू यादव, चूंकि टिन्नू के साथ यादव लगा हुआ है, तो आप अखिलेश यादव के साथ उनका नाम कोलैबोरेट कर दो। दरअसल लोगों के अंदर क्या आता है कि अपनी गलती मानने की आदत नहीं होती, वो एक नेचुरल प्रवृत्ति है। वो किसी एक आसान शिकार को ढूंढते रहते हैं, कोई मिल जाए कोई मिल जाए कोई मिल जाए। और लोगों के पास चंपत राय की स्मृति क्या है, कोई उनके साथ काम किया उन्होंने क्या, या उनके साथ घूमे, या चंपत राय के साथ बचपन में गिल्ली डंडा खेले कि उनको मालूम है तो बहुत अच्छा है, इसने कई बार गिल्ली भी नहीं उठाई क्योंकि इसको लगा इससे मैं हार जाऊंगा। ये कोई लॉजिक नहीं होते। दरअसल हम लोगों की ही बनाई गई छवि उनके पास है कि चंपत राय बहुत ईमानदार हैं, वो हम ही लोगों ने बताया भाई, मीडिया नहीं बताया ना। जब वो बने थे महामंत्री की साहब, इनके घर के ऊपर वो नहीं, छत नहीं है, इनके ऊपर ये नहीं है, ये बहुत है, और ये हमेशा जाते थे, ये तारीख पे खड़े हो जाते थे, ये हमारा ही बताया हुआ है भाई, मीडिया नहीं तो बताया। उनमें से कितने लोग हैं जितने चंपत राय के नाम पे अभी छाती पीट रहे होंगे कि नहीं वो बहुत है, वो कितने लोगों को ये पता होगा कि वो चंपत राय के साथ बचपन में खेले? नहीं। तो ये सब चीजें पेशबंदी, कोई शुरू में तो ये भी हम लोगों भी ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, उनका डेडिकेशन था, उनका इसमें बड़ा योगदान रहा होगा, लेकिन उनको जिस काम के लिए सौंपा गया था वो काम उन्होंने नहीं किया। ये कोई बात नहीं हुई कि मैंने एक बारात के लिए खाना बनवाया और आप जो है उसमें जहर मिला दिया आपने या कुछ भी हो गया और आप कह रहे कि नहीं साहब ये भरतनाट्यम बहुत अच्छा करते थे। वो दौर खत्म हो गया भाई। दरअसल अयोध्या में तो राजनीति तो हमेशा से रही है, मतलब साधुओं के बीच में। ये तो कोई वो है नहीं तो कोई उसका फायदा उठा के अपनी तरफ से पेशबंदी, कोई उसी की तरह से, ये उसी तरह है। और चूंकि टिन्नू यादव के यहाँ अभी तक तो सबसे कम बरामद हुआ भाई, अगर हम अभी तक का जो डाटा पुलिस ने दिया है उसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा सबसे कम उसी के यहाँ बरामद हुआ, 1 लाख रुपया बरामद हुआ, कुछ गहने बरामद हुए ऐसा बताया गया। पुलिस ने जो बताया वो मैं पैसे की बात बता रहा हूं। अभी तो जो लाइन से गायब, वो जो पैसे मिले हुए अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा और ये सब सारे चीजों पे मिले हुए। और फिर मैं तो परसों से देख रहा हूँ कि अल्लाह साहब 400 फोन कर दिए, 500 फोन कर दिए, 700 फोन कर दिए। अरे यार वो आदमी 1980 से 84 से 85 से जो ये है टिन्नू, ये तब से लगा हुआ है इन्हीं के पास। पहले डगडग चलाता था, फिर उसके बाद जब अशोक सिंघल आए तो उनकी गाड़ी चलाने लगा वीप की, फिर जब चंपत राय पहुंचे उनकी चलाने लगा, तो कंटिन्यू तब से आज तक है। मतलब इनको इतने ज्यादा और भी इन पे आरोप बनता है,
ये तो इसमें और भी ज्यादा मूर्खता की बात होती है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि यार तुमने सीधे तौर पर यार समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बैठा लिया। अरे उस समय तो समाजवादी पार्टी भी नहीं बनी थी जब से वो मां है भाई। दरअसल ये सिर्फ लीपा पोती करने की कोशिश है। बहुत नुकसान हुआ है, आस्था को बहुत नुकसान हुआ है। फुटेज दिख रहे हैं और एक दो पर तो मुझे शुरू में यकीन नहीं हुआ था कि हाँ ये दो चार चैनल हैं तो वो जानबूझ के ही करते हैं सनातन के खिलाफ या उसके खिलाफ। लेकिन आप लाइन से देखिए, वो सब लोग, वहां के लोग जो दुकानदार हैं वो बोल रहे हैं कि साहब हमारा तो धंधा बंद हो गया, हम कैसे किराया देंगे। तो एक दो ने कहा है कि साहब ये जुलाई और जून में वैसे भी कम हो जाता है, चलिए मान लीजिए, लेकिन इतना बंद हो गया। आज से थोड़े 2-3 साल तो हो चुके, तो लोगों को समझ में आएगा। तो वो नुकसान ये लोग और कर रहे हैं। दरअसल जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये बचाने वाला है। दरअसल बहुत ही एक वो था सिर कि मुलजिम उतने बुरे नहीं होते, अपराधी इतने बुरे नहीं होते, अदालत सजा ना दे के बिगाड़ देती है। तो ये जो सच को सच नहीं सुनना चाहते वो लोग इस लोगों को ताकत देते हैं दरअसल। और सबसे बड़ी बात ये है कि चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, ये तीन वहां के सर्वे सर्वा थे व्यवस्थाओं को संचालित करने के। कुछ भी अच्छा हो रहा है अगर उसके लिए इनकी वाहवाही हो रही थी, तो कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो भी इनको ऑन करना चाहिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लाठियां भांज रहे हैं कि नहीं नहीं वो ट्रस्ट को इनके इस्तीफे नामंजूर कर देने चाहिए। बिल्कुल मंजूर करने चाहिए और यहाँ पर नई व्यवस्था खड़ी की जानी चाहिए। किसी के साथ भी जिन पर किंचित भी आरोप लगे हैं, संदेह है, वो व्यवस्था का हिस्सा रहे क्यों। और खास तौर से राम मंदिर का, यहाँ तो सीईओ एक लेवल का बड़ा अधिकारी जो जिसकी निष्ठा पर, जिसके कुल कार्यकाल पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह ना हो, ऐसे व्यक्ति को सीईओ बना करके बैठाया जाना चाहिए। जी भाई एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना लोगों को यकीन आएगा। भाई आप तो सारी चीजें जब आप ये करते हैं कि आप पूरी दुनिया में एआई बता रहे हैं, सब चीजें बता रहे हैं, और आपने बताया ये आईआईटी से साहब भगवान राम के सर पर हम लोग माथे पर गिरती हुई पहली सूरज की किरण देखते हैं रामनवमी पे, आपने देखा होगा 12। जब हमने इतना सब कर लिया तो हमको वहां चढ़ावा वो सारी चीजें, ये तो सबके सामने ही न्यूट्रल होने चाहिए। चलता चला जाएगा, आ जाएगा, इसमें इतना डला, इसमें इतना डला, इसमें इतना डला, और उसका शाम को ऑडिट हो जाए, अगले दिन, मतलब सब हो जाए, अगले दिन नहीं हो सकता, 1 महीने में पब्लिकली सामने आ जाए लिख के। क्या है इसमें, कौन सा फर्क पड़ रहा। और इस तरह के अहंकारियों को बाहर करना चाहिए जो ये कह रहा है कि भाई 2000 कि साहब हम 2000 चांदी के फूल लाए, तो कहने लगा तो क्या करूं इनका, कहां रखूं इनको। अरे यार तेरे लिए आएंगे, तेरी बेटी की शादी में दहेज आ रहा था क्या। तो ये सब चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक सक्षम कंपनी लानी चाहिए जो बढ़िया से, जैसे अब उन्होंने किया, तुरंत तिरुपति वालों ने समझ गए कि ये क्या हो सकता है, यहाँ भी क्या खेल होगा नहीं होगा। उन्होंने, जबकि वहां काफी बैंक के स्टाफ, वहां 136 लोगों का रहता है, अंदर का स्टाफ है, उन्हीं के काम में रहता है, लेकिन उन्होंने तुरंत आईसीएससीए की जो संस्था है उससे वो किया, संपर्क किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी से, और उन्होंने कहा कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं ये बताइए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। तो वो इनको करना चाहिए। लेकिन बस ये कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। अरे आपने भाई, कोई नहीं पूछ रहा था आपने किसको ट्रस्ट में रखा, ये किसी का सवाल ही नहीं था सर। अगर मैं आपको उस समय कहूँ, आम आदमी को कोई लेना देना ही नहीं था बेचारे को, उसको क्या पता। भाई मैं नृत्य गोपाल दास जी के जो पैर छूने जाता था मणि राम छावनी के लोगों में उनके पास, वो सिर्फ इसलिए थोड़े जाता था कि भाई ये ट्रस्ट के अध्यक्ष तो बाबा है, उनके पैर छूने जाना है। पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के बचे हुए जो सेनानी है उनमें से एक ये है, चलिए दर्शन कर लेंगे। वो इसके अलावा तो उसमें जो गोविंद गिरी जी हैं या विश्व प्रसन्न तीर्थ जी हैं, उन सबके साथ कोई नहीं जानता था ये ट्रस्ट के मेंबर है। जो कोई जाना चाहता होगा, मान लो कोई पास वास बनवाना, इसके अलावा तो उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन लोग, उनकी व्यक्तिगत छवि तो होती थी। अब ये इन लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा इसी पे तोल दिया। लोगों को तब पता चला, अच्छा यार ये तो खेल हो गया। अयोध्या की जनता तक, आप ये सोचिए 500 वकील जा रहे हैं एफआईआर लिखवाने, तो क्या मजाक है भाई।
तो मुझे लगता है कि इनको एक बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। जी जी और धीरेन जी, ये जो कुछ चल रहा है, उद्धव ठाकरे, दिग्विजय सिंह, अजय राय, ये सब जो, और ये अखिलेश यादव की रोज रोज चिक चिक, खुद दौड़े दौड़े, जिनकी नानी मना करती थी वो भी पहुंच गए वहां, उन्होंने भी अपना पूजा पाठ कर लिया, हनुमानगढ़ी भी हो आए, बयानबाजी भी शुरू कर दी। इससे कोई राजनीतिक प्रभाव आप देख रहे हैं क्या 2027 के चुनाव पर? इसका कोई प्रभाव नहीं होगा सर, और इसका नुकसान और उनको हो जाएगा। देखिए आप ये समझिए, कितनों को याद थी, मतलब मुझे भी याद नहीं थी, मैं आपको ईमानदारी से कहूं, क्योंकि उस वक्त हम लोग पत्रकार तो था नहीं मैं, आपका तो आप शायद अगर उस समय मेरठ में रहे होंगे जब ये रामगोपाल यादव की स्पीच थी, है ना। आप मेरठ। जब जब मुलायम सिंह की स्पीच थी, तो ये तो उस वक्त के दौर है, हम तो स्टूडेंट ही थे। तो ये सब इनको नुकसान ये हो गया कि लोगों ने निकाल निकाल के ला दिए काले चिट्ठे ये लोग। 90s में मैं दैनिक जागरण मेरठ में हुआ करता था, और 97 में फिर चंडीगढ़ गया अमर उजाला लॉन्च करने के लिए। वही मैं आपको बता रहा ना कि भाई काबा किस मुंह से जाओगे काले, है ना, तो वो वाली बात है। तो आप कहाँ किसको मुंह दिखाओगे यार, ये तो सब एक के बाद एक है। आप लोगों ने हिंदुत्व को, सनातन को अपमानित और हमेशा के लिए खत्म करने की जितनी कोशिशें की, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए आप जो कर सकते थे आपने किया। उस बयान से सीधा तौर पर था कि वो ये मान के चल रहा था रामगोपाल की भाई ये जो पिछड़े हैं ये हिंदू ही नहीं है, वो ये मान के चल रहा। वो बयान ये बताता है। यादव को तो मानते ही नहीं वो, कि नहीं हम नहीं मानते साहब, उनको लगता है कि नहीं नहीं हम नहीं है उस तरह के हिंदू। जैसा आजकल आपने देखा होगा कुछ जाट समुदायों में से भी कुछ कहेंगे कि साहब हम नहीं है साहब। अभी याद है ना आयुष वाले मसले में भी बहुत सारे निकलने, वो हर समुदाय में निकल के आते हैं। मैं देख रहा था कोई राजपूतों में भी लिख रहा था कि नहीं साहब हम तो नहीं है, हमारा तो, अरे यार ये क्या लॉजिक है। कुछ टुकड़ों पे पलने वाले लोग जो अपनी इस लूट को, मैं सही बताऊंगा तो टुकड़ों पे खून, अपने आने वाली पीढ़ियों का खून नोचते हैं। भाई जोगिंदर नाथ मंडल की लीडरशिप ही तो रह गई थी ना सर कुछ दिन के लिए, 2 साल रही होगी, 6 साल रही होगी, फिर बाद में कुत्तों की तरह भागा वहां से। वो तो भाग के चला आया, लेकिन उस पे यकीन करके जो उसके बिरादरी के लोग थे उन सबको कैसे कैसे आना पड़ा, नाम सुद्रा से लेके तमाम लोग। आज तक वो कह रहे कि साहब हमको बांग्लादेश ना भेज दिया जाए, वहां बांग्लादेश से रोज भागना चाहते हैं। वो इसी जैसे आदमी की वजह से तो हुआ होगा कि सही साहब हम नहीं है, हिंदू थोड़ी हम। उसने यही तो कहा था कि भाई मैं तो मुसलमानों की गंदगी उठाना पसंद करूंगा बजाय इनमें छूत रहने के, ठीक है तुम मारो। तो ये सब इस तरह की चीजें इसीलिए आती है कि वो लोग समाज को तोड़ के, वो मुस्लिम को नहीं तोड़ना चाहते, उनका ये नहीं है, उनको कभी उनके मुंह से नहीं निकलता कि यार ये सिया जो है इन पे हमले क्यों करते हो शियाओं पे, या पूरी दुनिया में जो भाई आप कहीं तो बोलेंगे यार, अगर आप इतने बड़े हित चिंतक हैं, आप ये बोलोगे कि भाई मदरसों में एजुकेशन बेहतर होनी चाहिए, इनके बच्चे कहीं जाने चाहिए। आपको अगर पिछड़ों का इतना स्नेह है तो आप जामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इनमें क्यों नहीं कह रहे हो कि इनमें पिछड़ा का रिजर्व का आरक्षण होना चाहिए, SC ST हो जाने दे। वो वहां तो VC मांग रहा है KGMC में, उसके मुंह से ये नहीं निकलता रावण के कि यहां भी होना चाहिए अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी में। तो इसीलिए इन सब से इनका चुनावी असर कोई नहीं पड़ेगा। लोगों को उम्मीद है कि भाई ये गड़बड़ हुआ, आस्था को धोखा हुआ, उन सबको लगा, लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर में क्या कह रहे कि हमको योगी जी पे यकीन है, सब ठीक होगा। तो इसीलिए इनका बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई इनका चुनाव में कोई असर नहीं होगा, बल्कि नुकसान इन लोगों को ज्यादा होगा। धीरेन जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से आग्रह है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। और धीरेन जी का चैनल, जिनको आपका लगातार सपोर्ट मिल रहा है, वो 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल हो गए हैं। जल्दी ही उनको 2 लाख करिए, उसके बाद फिर आगे की यात्रा। उनको सपोर्ट करिए, उनका चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।